मेरा ये स्लाइड जो है ये 3 फेजेस पे डिवाइडेड है. आई एम क्विकली जस्ट गोइंग टू बी टॉक अबाउट द बिफोर, द प्री फेज ऑफ एन इंटरव्यू. इंटरव्यू देने से पहले क्या करना होगा, इंटरव्यू वाले दिन क्या करना होगा और इंटरव्यू के बाद क्या करना होगा. मैं प्योरली प्रोफेशनल इंटरव्यू के बारे में बात करूंगी, बट इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट. बट प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस, जस्ट रेज योर हैंड एंड ask me if there's anything that's bothering you or if there's anything that's curious. So what do you understand by this statement? There are not enough jobs in the market. क्या मतलब है इसका? And do you agree with it or not? You don't have enough job. All right. So the statement is right and wrong at the same time. You have absolutely no idea कि at the moment market में कितनी companies हैं. IT की अगर मैं खाली कराची की उठाऊँ, so we have about 500 companies for IT related only. I have students who are from computer science faculty. About 70 of my students graduated in 2018. By the end of 2018, all 70 of them were working in different companies. कोई एक बंदा सेम कंपनी में काम नहीं कर रहा था. उससे मुझे इतना अंदाज़ा हुआ 70 तो कंपनी है ही हैं. उसके अलावा कितनी है हमें अंदाज़ा नहीं है. द पॉइंट इज़ वी डोंट रियली डू आवर रिसर्च व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब. वी जस्ट लुक फॉर द बिग कंपनीज. आपके ऐसे मैं पूछूँ आपकी ड्रीम कंपनी क्या होगी, व्हाट्स द फर्स्ट कंपनी यू गोना थिंक ऑफ? कौन सी कंपनी में नौकरी करनी है? डिज़ाइन फैक्टर. ओके, एनीथिंग एल्स? Procter & Gamble, Lexington Tobacco. बस ठीक है. उसके बाद हमारे पास GSK है, मार्टिन डॉ है. उसके बाद बिलीव इट और नॉट गूगल इज़ ओपनिंग अप इट्स ऑफिस ओवर हियर एज वेल. उनका एक छोटा सा ऑफिस खुल चुका है लाहौर के अंदर. फेसबुक ने अपना ऑफिस खोल लिया है इस्लामाबाद के अंदर. अब MNCs इतनी सारी हैं. आप खाली अगर डॉलमेन मॉल चले जाओ, हार्बर फ्रंट, पूरी की पूरी हार्बर फ्रंट इज़ MNCs. वो जो 3 बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर सिर्फ MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेज हैं, जिसमें एंग्रो हो गया. एंग्रो की भी 4 डिविजन्स आ गई हैं. दिस एंग्रो फूड, दिस एंग्रो कॉर्प, दिस एंग्रो इन जनरल एंड देन दिस एंग्रो दैट इज़ लिंक्ड विद नेस्ले, और फिर नेस्ले का अलग ऑफिस है. सो कहने का मकसद ये है कि जॉब्स हैं. सर की बात बिल्कुल सही थी कि आपको अपने आप को बताना है कि मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ या मैं इस जॉब के लायक हूँ. देयर आर सो मैनी जॉब्स इन द मार्केट बट वी डोंट रियली लुक फॉर देम. वी लुक फॉर द बेसिक. मैनेजर बनना है हमने, मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे. फिर वो बात आती है पे कितनी मांगनी है. आजकल मार्केट कंपेटिटिव पे क्या चल रही है? एनीवन हैज़ एनी आइडिया? मिनिमम वेज क्या आ रहा है? 25. शाबाश, जिसने 25 बोला था. 25 मिनिमम वेज. सो इफ एनी कंपनीज दैट्स हायरिंग यू फॉर 25, डोंट गो देयर. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 phases. इंटरव्यू देने से पहले क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर वी गो फॉर एन इंटरव्यू, दैट्स एक्चुअली द रियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. ठीक है. जो पहले की जो लाइन थी, आई एम गोना गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट माय स्टूडेंट, हिज नेम इज़ अब्दुल्ला, वो अभी रिसेंटली मेरी क्लास में आया था. ये उसकी लाइन थी दैट देयर इज़ नॉट इनफ जॉब्स इन द मार्केट. एंड द आइडिया इज़ कि वाकई देयर आर मैनी जॉब्स इन द मार्केट, देयर इज़ नॉट जस्ट इनफ पीपल टू अप्लाई फॉर देम. सो लोगों को बनाना पड़ता है, लोगों को अपने अंदर वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ लानी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ गुड प्लेस और इन अ गुड कंपनी. सो प्री इंटरव्यू फेज़ के अंदर लिंक्डइन की प्रोफाइल कितने लोगों के पास है? हाथ उठाइए. कितने लोगों की अपडेटेड है? लाइक दो रेगुलर अपडेट करते हैं. शर्म करो. राइट. जिनकी नहीं है बना लो, बिकॉज दिस राइट नाउ इज़ योर CV. लिंक्डइन आपका CV है. लिंक्डइन के थ्रू आपको कंपनीज ढूंढेंगी. लिंक्डइन के ऊपर सारे हेड हंटर्स बैठे हुए. मेरे करंट जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पिछले 2-3 साल में ग्रेजुएट हुए हैं, उन सबको नौकरियां लिंक्डइन के थ्रू मिली हैं. क्यों? और वो लिंक्डइन अपना बहुत एक्टिव रखते हैं, वो अपना लिंक्डइन बहुत अपडेटेड रखते हैं. देयर आर, बाय द वे, आई एम जस्ट गोना गिव यू अ वेरी क्विक ब्रीफ इंट्रो ऑफ लिंक्डइन को किस तरह अच्छा करना है, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है. पहली चीज़, प्रोफाइल पिक्चर. अब प्रोफाइल पिक्चर सुन के जहन में क्या आएगा? साइड पोज वाली? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल पेज, राइट. वहाँ पे सारे CEOs बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, हायरिंग वाले सारे लोग बैठे हुए हैं. आप वहाँ पे अपनी एक अच्छी वाली सेल्फी लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं. आप गलती से किसी अच्छे स्टूडियो में चले जाओगे और अपनी एक प्रोफेशनल तस्वीर खींच जाओगे. यहाँ तक कि आपकी पूरी तस्वीर नहीं आनी, आपका पूरा प्रोफाइल नहीं आना, आपके कपड़े नहीं आने, आपका हेयर स्टाइल नहीं आना. ये चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपकी शक्ल आनी है. हाँ, आपके लंबे लंबे झुमके नहीं आने, आपका चीखता चिल्लाता हुआ मेकअप नहीं आना.
राइट, आई हैव टू पुट दैट इन बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव पुट इन सच पिक्चर्स। लाइक बेटा चेंज करो, फ़ौरन चेंज करो। क्यों आपकी ये प्रोफेशनल पिक्चर ज़रूरी है? बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ करने नहीं जा रहे। सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पिक्चर, अ गुड प्रोफाइल पिक्चर, राइट। सो ये आपकी पिक्चर जो है ये आपका पहला तारुफ है, ये आपका गायबाना तारुफ है। सो यू नीड टू हैव अ गुड प्रोफाइल पिक्चर विच इज़ ऑब्वियसली नाइसली टेकन। कोई 50 साल पुरानी तस्वीर अपनी मत लगा दीजिएगा जिसमें आप बहुत जवान लग रहे हैं और फिर आप लोग आपको पहचान नहीं रहे। हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया हुआ है, तस्वीर अपनी लगाई हुई है मैट्रिक की, जब सामने बंदा कहते बेटा ये तुम तो नहीं हो। तो ये चीज़ है। देन यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्कशॉप ली है, आप इसके बारे में जाके लिख दो अटेंडेड इंटरव्यू स्किल वर्कशॉप और हैशटैग्स लगा दो। लिंक्डइन के ऊपर अब हैशटैग्स बहुत चलते हैं। यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ हैशटैग्स ओवर देयर। आपको कहीं कोई सर्टिफिकेट मिला है, आप उसके बारे में लिखेंगे। आपने कोई कोर्स किया है, आपने उसके बारे में लिखेंगे। आपने कहीं से नौकरी छोड़ी और अब दूसरी जगह गए, आप उसके बारे में भी लिखेंगे। और नौकरी, प्रीवियस नौकरी में लोगों को थैंक यू बोल के निकलेंगे और उनको टैग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन यू हैव टू शो दैट यू आर अ टीम प्लेयर। मैं देखो, एक तो मैं एक्टिव हूँ, मैं प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कहानियाँ नहीं डालता, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालता हूँ, ये डालती हूँ। प्लस आई एम एक्टिव ओवर हियर, आई एम हियर टू वर्क, आई एम एन एक्टिव, आई एम समवन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। आई एम नॉट, मैं यहाँ पे खेलने कूदने के लिए नहीं आया। ये बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे इसलिए भी आते हैं कि अच्छा यहाँ प्रोफाइल देखेंगे, किसी की स्टॉकिंग करेंगे। लिंक्डइन HR वाले इसलिए भी यूज़ करते हैं बिकॉज इफ़ दे हैव फॉर इंस्टेंस गॉटन योर CV, दे चेक यू ऑन लिंक्डइन कितना एक्टिव है, एक्टिव भी है कि नहीं है। और मेजॉरिटी MNCs के हेड हंटर्स जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर बैठे हुए हैं और वहीं से आपको जॉब की ऑफर्स आती हैं। फिर प्रोफेशनल कीवर्ड्स डालिए। आप जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे IT की आवाज़ आई थी, तो IT के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे उन कंपनीज़ के, वो कीवर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन के उसमें आने चाहिए। देयर इज़ एन एंटायर पैसेज वेयर यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, वहाँ पे वो कीवर्ड्स आने चाहिए। मैं टीचर हूँ तो मैंने अपने सारे लिंक्डइन की प्रोफाइल पे टीचिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के कीवर्ड्स डाले हुए, बिकॉज अगेन दैट्स अ फील्ड दैट आई वांट टू गो इन, राइट। प्लस मेरी थीसिस उस चीज़ के अंदर है, मैंने वो वाला काम करना है। आपने जिस भी चीज़ में जाना है, आपने वो वाले कीवर्ड्स अपने इंट्रोडक्शन में डालने होंगे। क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं? बिकॉज अगेन जब सर्च किया जाता है, लोगों को कीवर्ड्स डाले जाते हैं, तो आपके कीवर्ड से आपकी प्रोफाइल को हिट्स मिलते हैं। हिट्स का मतलब ये होता है कि एक हेड हंटर ने आपकी प्रोफाइल को देखने का सोचा है। अगर उसमें वो कीवर्ड्स होंगे तो वो आपकी प्रोफाइल को फिर फर्दर इंट्रीग करेगा। उसके अंदर अगर आपको आपकी टीचर्स ने रिकमेंडेशन दिए हैं, आपके फॉर्मर कॉलीग्स ने रिकमेंडेशन दिए हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ आती है, राइट। अगर एक टीचर है और उसको उसके स्टूडेंट्स ने रेकमेंड किया है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ आती है। एंड इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड यू डोंट हैव कनेक्शंस, कनेक्ट विद ईच अदर। एटलीस्ट 10-15 कनेक्शंस यहाँ से हो जाएंगे, वहाँ से आपके 50 और कनेक्शंस खुल जाएंगे। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल प्लीज़ आज की तारीख में जाके बना लीजिएगा। समरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव हैज़ टू बी देयर। जो मैंने कर लिया, जो मैं कर रही हूँ और जो मैं करना चाह रही हूँ, वो सब मेरी उस समरी में होगा। कुछ लोगों की बहुत 3-3 पैराग्राफ्स की समरियाँ गई हैं, 4 पैराग्राफ्स की गई हैं, कुछ की 1 पैराग्राफ की गई है, कुछ ने खाली पॉइंटर्स लिखे हैं। इट्स हाउ आई वांट समवन टू रीड अबाउट मी। ये मेरा राइटिंग स्टाइल है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसमें क्या लिखा है, किस तरह लिखा है, क्यों लिखा है। बट उसमें ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कर लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, या मेरी व्हाट्स द वर्ड, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट आर माई की स्किल्स, एग्जैक्टली व्हाट आर माई की स्किल्स, व्हाट आर माई क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़, प्रोफेशनल क्वालिटीज़। प्लीज़ ये मत लिखिएगा आई लव रीडिंग, वो प्रोफेशनल उसमें नहीं आता। Until you're going for research, then you should love reading. But if you say I love reading and I love music and I love doing yoga, no, dude, that doesn't count. That's not professional. That's extracurricular activities. Yes, that's very good. But आपकी समरी में वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक। एंड मेक इट सिंपल। बड़े बड़े लफ्ज़ ना लिखिएगा, बड़े बड़े वहाँ पे तस्वीरें वगैरह मत डालिएगा, बड़े बड़े कोटेशंस मत डालिएगा। लोग इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते, प्लीज़ ये याद रखिएगा। मिस अमरीन की अभी ये लाइन है जो जहन में रह गई कि इंग्लिश गोरों की पहली लैंग्वेज है, हमारी दूसरी है, ठीक है। तो गोरे भी इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते। हम इम्प्रेस होते हैं सिंप्लिसिटी से। हम इम्प्रेस होते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज़ अप्रोचेबल और नॉट, वेदर इफ़ आई लुक एट समवन इज़ लाइक अच्छा शुड आई हायर देम और नॉट। वो आपकी इस लिंक्डइन की प्रोफाइल से बनेगा। तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल प्लीज़ जब बनाएं,
ये ऑब्वियसली यहीं पे है, आप इसको दोबारा रेफ़र कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्वीरें भी खींच ली हैं तो फॉरवर्ड हो जाएंगी। ऑलराइट, अब आता है कि होपफुली यू मस्ट हैव अप्लाइड समवेयर, कहीं ना कहीं जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आई होगी, जब आपको कॉल आई तो प्लीज़ 2 सवाल ज़रूर कीजिएगा। क्या होंगे वो 2 सवाल? एक्सेलेंट, किससे बात होगी, नाम ज़रूर पूछना और उस नाम को लिख लेना। वो क्यों ज़रूरी है मैं 2 मिनट में बताऊंगी। और हाँ, HR हर दफ़ा बाय द वे इंटरव्यू नहीं करता, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हर दफ़ा HR इंटरव्यू नहीं करता, कभी कभी डिपार्टमेंट के लोग कर लेते हैं। ठीक, कौन सी पोस्ट के लिए आ रही हूँ, ठीक है, शाबाश। ये 2 सवाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स यू अप्लाई फॉर समथिंग एंड दे कॉल यू फॉर समथिंग एल्स, सो इट्स गुड दैट यू ऑलवेज आस्क कि मैं कौन सी पोजीशन के जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस बंदे को फिर मुझे लिंक्डइन पे स्टॉक करना है। ठीक है, आपको जिस बंदे से भी आपका इंटरव्यू हो, जिस कंपनी में भी आपका इंटरव्यू हो, यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक एन एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि फॉर इंस्टेंस इफ़ आई हैव एन इंटरव्यू विद अमरीन एंड आई हैव नो आइडिया हु शी इज़, इनके बारे में या तो मैं इनका फेसबुक देखूंगी या फिर मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखूंगी। उससे क्या होगा, इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी का मुझे पता चल जाएगा, इनकी अचीवमेंट्स का पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सेंट जोसेफ्स में इन्होंने काम किया हुआ है, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन सेंट जोसेफ और आई प्रॉब्ली स्टडीड इन सेंट जोसेफ्स। तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। हम इसके ऊपर एक सर्टन पॉइंट, जब एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगी तो हम वो बात कर सकते हैं। आई वंस वेंट फॉर एन इंटरव्यू, ये एक्चुअल है कि एट सर्टन प्लेस आई वॉज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड मुझे ना उस जगह के बारे में पता था, ना जिस बंदे से मेरा इंटरव्यू था मैं उसको जानती थी। बट समवन सेड कि सुनो उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल खुली हुई है, वो जाके देख लिया। आई फिगर आउट व्हाट दैट पर्सन रियली लाइक्ड, दैट वाज गोइंग ऑन हाइकिंग एंड माउंटेन्स, और वो उसने वहाँ पे समिट्स बहुत अटेंड किए हुए हैं, यानी उसको नॉर्दर्न एरिया बहुत पसंद था। सो जब इंटरव्यू की बात आई और वो टेल अस अबाउट योरसेल्फ वाले क्लीशे सवाल हो गए, फिर जब एक्चुअल बात आई तो आई इज़ लाइक ओके सो व्हाट डू यू लाइक टू डू, आई इज़ लाइक आई लव गोइंग ऑन माउंटेन्स, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मैं नेचर लवर हूँ। वहाँ से अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई, काफ़ी देर तक बातचीत हो गई, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जॉब की कॉल भी आ गई। वो अलग बात है कि मुझे माउंटेन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हैव सिवियर फियर ऑफ दी हाइट, मुझे हाइट फोबिया है। बट अगेन एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट है, मैंने झूठ बोला था, प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा, दिस इज़ जस्ट टू ब्रेक दी आइस। But when we do a little bit of investigation on the person that who is about to interview us, हम prospective questions guess कर सकते हैं। हम guess कर सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहेंगे। अगर ये टेक्निकल बंदा है तो ये टेक्निकल सवाल करेगा, अगर इन बंदे की प्रोफाइल जो है वो थोड़ी लाइट हार्टेड है तो होपफुली ये शुरुआत करेंगे, और बेटा कैसे हो, मौसम बाहर ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, पार्किंग वगैरह मिल गई, इस तरह से भी आपसे सवाल किया जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपसे डायरेक्ट क्लीशे सवाल करेंगे, सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। वो अगेन इनकी जब आप प्रोफाइल देखते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ते हैं तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, देन रीड द कंपनी वेबसाइट, रीड अप व्हाट द कंपनी डज। इट्स, डू यू नो के इलेक्ट्रिक का और क्या काम है? एनी आइडिया? के इलेक्ट्रिक खाली बिजली देता है, उसके अलावा कुछ करता है? वो सब बिजली से रिलेटेड है। उसके अलावा वो उनका सोलर का काम है, उनका CSR का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। WWF के साथ वो लोग लिंक्ड हैं। सो हम लोगों का ये होता है कि जी एक कंपनी की एक छोटी सी प्रोफाइल, अच्छा ठीक है ये वाला काम करके कंपनी के, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आप FAQ जाके पढ़ो, मिशन और विजन पढ़ो, कंपनी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो पढ़ो, आर प्रोडक्ट्स पढ़ो। हालांकि इस वेबसाइट इतनी डिटेल नहीं होती मगर इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जो इंटरव्यू होता है उसका दिल करता है कि वो आपसे पूछे कि आपको मेरी कंपनी के बारे में कितना पता है, और अगर हमें नहीं पता होगा तो वो कहेंगे अच्छा ये तो ऐसे ही इंटरेस्टेड नहीं है। यू नो, इट मेक्स एन इम्प्रेशन। So if you're not reading up on the company's profile, the person's profile, that means you just went there because you were just like चलो देखते हैं उनको क्या चाहिए, वो और क्या करते हैं और वो और कितने अच्छे हैं। कीवर्ड अच्छा, ठीक है, बुराई हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। ये इंटरव्यू की एक चीज़ है, प्लीज़ गांठ बांध लीजिएगा, कभी भी कोई नेगेटिव बात मत कीजिएगा, ना अपने बारे में ना उनके बारे में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइक आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, बाय बेटा, ठीक है, अब हम आपका साथ हमारा कोई काम नहीं है। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट दैट मीन्स यू आर नॉट अ टीम प्लेयर। So even if you're an introvert, please don't say that. Pick up another good word. Pick up a positive words. We only use positives in an interview. Get to know the company, the persons who will be interviewing you. LinkedIn की प्रोफाइल प्लीज़ उस कंपनी की भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स वहाँ पे दी जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे क्लियरली दी जाती है LinkedIn की प्रोफाइल पे।
तो वो ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, बिकॉज JDs आपको सामने बैठ के कोई भी नहीं बताएगा बेटा तुम्हारी जॉब में तुम्हें ये करना है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए तुम्हारी जॉब में तुम्हें क्या करना है. यू नीड टू नो वॉट यू हैव टू डू एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एंड येस, प्रैक्टिस किन चीज़ की? वही क्लीशे सवालों की. टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. प्रैक्टिस बाय द वे शीशे में खड़े होके भी कर सकते हो, सामने से किसी को बिठा के भी कर सकते हो, और अकेले में चलते फिरते भी कर सकते हो, या लिख के भी कर सकते हो. यू कैन राइट थिंग्स डाउन इफ़ यू वांट. ऑलराइट, preparing for the interview. Number 1, know yourself. If you don't know yourself, what are you going to talk about? If you don't know your strengths, what are you going to talk about? If you don't know what you're bad at, what if you talk about that? Right? कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता. हम ऐसी बातें नहीं करते, हम अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के जाते हैं. इट्स अबाउट पॉजिटिव reinforcement ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. हम अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचेंगे, हम अपने आप को अच्छी तरीके से जानेंगे, तो हम वहाँ पे जाके अपने आप को अच्छा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक. What are the key skills that you have that you would like to get a job at? और उनको कौन से एग्जेक्टिव्स के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो. एग्जेक्टिव्स ये नहीं कि थिसोरस खोल के बड़े बड़े एग्जेक्टिव्स खोलो. अपने कपड़े पहले से तैयार करके रखना. सुबह 5 मिनट पहले उठ के ना पूछना अम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं. ये सारा काम आपका रात को होना चाहिए. एंड कलर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कौन से कलर्स पहनने चाहिए? यहाँ पे मैंने पेस्टल लिखा हुआ है. पेस्टल कौन से कलर्स होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. नो ब्लैक्स बेटा, नो ब्लैक, नो ग्रे. टाई कौन सी कलर की होगी? नो ब्लैक. टू द बॉयज, नो ब्लैक्स, नो रेड. वो शर्ट का कलर देखा जाता है और टाई का कलर देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना एरिया विजिबल है ना टेबल के ऊपर से. डार्क कलर्स क्यों मना करते हैं? क्योंकि डार्क कलर्स हैव अ वेरी हाउ शुड आई से, इट हैज़ अ वेरी हार्श इफेक्ट. सो इफ समवन, लेडीज, नियॉन कलर्स, बॉयज एज वेल. मेरे पास एक बच्चा इंटरव्यू में नियॉन ग्रीन पहन के आ गया था. मैंने उनको कहा था बेटा प्लीज जाओ शर्ट चेंज करके आओ. आई कांट. नियॉन कलर्स नहीं, रेड, चीखता हुआ रेड नहीं, एनीथिंग डार्क नो. वी वेयर पेस्टल कलर्स, पिंक, राइट. क्यों पेस्टल कलर्स? बिकॉज इट हैज़ अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन द पर्सन. तो वो आपसे कोई गुस्से में सवाल नहीं करेगा, वो आराम से करेगा. हमारे पास रेड कलर के भी कपड़े पहन के लोग आए थे, तो हम थोड़ी देर के लिए परेशान थे कि सवाल क्या पूछें. तो द कलर, इट्स कलर साइकोलॉजी. कलर्स हैव एन इफेक्ट ऑन यू. यू वेयर डार्क, डल कलर्स, you always are in a dark and a dull mood, I hope. But if you wear bright and happy colors, it definitely reflects on your mood, right? आपके जूते बहुत मैटर करते हैं. अब सब अपने बेचारे बैठ के जूते देखने, साफ हैं, फटे हुए तो नहीं हैं. ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? बिकॉज अगेन यहाँ पे हम सब मिनिमम एफर्ट डालते हैं ना. पाँव कौन झुके, कौन देखे. आजकल हमारे जो इंटरव्यू प्रोसेसेस हैं वो अब इतने रिजिड नहीं हैं. सो यू डोंट रियली हैव टू वेयर अ टाई. बट वो ये है ना कि वो हमारे बच्चे अगर टाई नहीं पहनते तो यहाँ तक के बटन खोल के चले जाते हैं. ना करना. तो हाँ, टाई हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है, मगर इट्स अ गुड इम्प्रेशन, शोज़ अ नीट लुक. तो मैं तो इनकरेज करती हूँ, जब मैं अपनी क्लासेस के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस करवाती हूँ तो आई डू आस्क माई स्टूडेंट्स कि जी टाई ज़रूरी है. बट होता ये है कि हम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल करना होता है. व्हाट यू वेयर, हाउ यू वॉक इनटू एन इंटरव्यू प्लेस, राइट. आप चलते हुए किस तरह जाते हो, आप लड़खड़ा रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, आप हंच कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं. कॉन्फिडेंस बताता है ना आपका, प्रिपेयर्डनेस बताती है ये सारी चीज़ें आपकी. ऑलराइट. एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स अगेन द सेम थिंग. लड़कियों की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लज करते हुए, चलते हुए, दुपट्टे को पकड़ते हुए जो चलती भी जा रही होती हैं, सारे वक्त बाल फिक्स कर रहे होंगे. दैट ऑल्सो इज़ लाइक अच्छा वो बेटा पहले अपने आप को संभाल लो फिर इंटरव्यू देंगे. बाल बांध के जाने होते हैं. And if you have shorter hair, you want to keep them open, just pin them up somehow, somewhere. So you're not distracted by constantly doing this. And by the way, लड़कियों को क्यों बोलूँ, लड़के भी ये काम करते हैं, जिन्होंने यहाँ लटे रखी होती हैं यूँ बार बार कर रहे होते हैं. So no, don't play with your hair. That doesn't look nice. That's again not professional. So we have to give an impression कि नहीं, हम देखो हम काम करने आए हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम साफ़ सुथरे लोग हैं, और हम चीज़ें समेट के आए हैं अपनी. ठीक. तो इन चीज़ों का हम लोगों को, ये हमारी इंटरव्यू से 1 दिन पहले, 12 घंटे पहले का ये हमारा पूरा ये प्रोसीजर होता है.
कपड़ों के ऊपर प्लीज़ दोबारा बोल रही हूँ, बहुत ख़ास ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ के अपने कपड़े सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज अगेन डार्क कलर्स नो, वेयर लाइट कलर्स, इफ़ यू डोंट हैव देम इन्वेस्ट इन देम, और फिर उनको खाली रख दो अपने इंटरव्यू के कपड़े, ये इंटरव्यू पे पहन के जाने, राइट। राइट, अब जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपकी प्रिपेयर्डनेस काउंट होती है। येस, नर्व्स आर देयर, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, वेरी कॉमन। यहाँ आने से पहले मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, इसलिए अल्लाह मैं क्या करूँगी, राइट। सेम होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, देयर इज़ द फियर ऑफ द अननोन, गुड, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बट डोंट लेट दैट फियर टेक ओवर यू। वो जब पूरी तरीके से आप पे हावी हो जाएगा फिर आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जब बैठ जाओ फिर उस फियर को टाटा कह दो, ठीक। ये प्रैक्टिस से आएगा, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। बी पंक्चुअल, अगर इंटरव्यू का टाइम 11 बजे है तो आपने कितने बजे पहुंचना है? 10 नहीं, प्लीज़ डेस्परेट नाउ, 10:30, 10:40, बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? अच्छी चीज़ है टाइम से पहले पहुंचना, अच्छी चीज़ है। दे कैन मेक यू वेट बिकॉज यू नीड द जॉब, दे कैन मेक यू वेट, बट इफ़ दे मेक यू वेट टू मच देन यू हैव टू थिंक। फिर आएगा कि आपने अपने और उनके नॉन वर्बल क्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। वो किस तरह बैठे हुए हैं, वो आपको किस तरह देख रहे हैं, आप किस तरह बैठे हुए हैं। बाय द वे, आई नीड टू शो यू हाउ टू सिट फॉर एन इंटरव्यू। If everyone can see me, this is something I learned from one of the classes that I taught. Always sit like this in interview. This is for boys and girls. Please मेरी टांगे देख लो, प्लीज़ मेरी कमर देख लो, प्लीज़ मेरे हाथ देख लो। Thank you. Now, why is it important to sit in a comfortable manner? देखो, एक तो awkward hand gestures नहीं आपके होने चाहिए। जब आपके हाथ एक जगह पड़े रहेंगे तो आप कोई awkward hand gestures नहीं करोगे। टांगे यहाँ से प्रॉपर्ली हैं तो ना पैंट ऊपर जा रही है ना शलवारें ऊपर जा रही हैं, वो एक क्रॉस लेगेड है। And because of this posture, the back is straight. Sister Emily taught me this. ठीक है? Every time I go for an interview or for any formal meeting, I always sit like this. कमर में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, मैं कम से कम आधा घंटा सुकून से इस तरह बैठ सकती हूँ। क्रॉस लेगेड होके बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा यूँ हंच होके बैठना नहीं है। अगेन हमारा पोस्चर ये सारी चीज़ें काउंट करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स काउंट बिकॉज अगेन इट मेक्स एन इम्प्रेशन, इट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन हूएवर इज़ इंटरव्यूइंग यू। लिसन, ये बहुत ज़रूरी है, ये स्किल है, ये प्लीज़ डेवलप कर लो। पूरी बात सुनो और समझो, सुनो और समझो। सवाल ख़त्म होने से पहले बहुत सारे बच्चे हैं जो जवाब देना शुरू कर देते हैं। एंड यू ऑल मस्ट हैव डन दैट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ और ऑल द टाइम इन योर लाइफ, बट द पॉइंट इज़ लिसन, प्लीज़ लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। समटाइम्स पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ और दिया जाता है, ये बहुत मसले की बात है। उसके अंदर ऑब्वियसली फिर यही होता है कि वो बच्चा जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको उसका क्या जवाब देना है और कितना जवाब देना है, ये भी आपको सोचना होगा। Alright, think before you speak and please remember, as I said, it's okay if you don't know everything. जवाब देने से पहले सर 2 सेकेंड। अच्छा, अगर ये एक टिप है, अगेन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गेव इट टू मी, बस कि अगर सवाल समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आपके सामने हमेशा पानी रखा हुआ होगा, एक गुण पानी का लेके सोच लेना। दैट्स लाइक अ 2 सेकेंड डिले टैक्टिक। पानी पी लो या पानी मंगवा लो, अगर चाय रखा हुआ है तो चाय का एक सिप ले लो। दैट अलाउज यू टू थिंक फॉर अ सेकेंड बिफोर यू वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी जो टेक्निकल सवाल किए जाते हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं और आपको इमीडिएटली उसका जवाब नहीं आता, डिले टैक्टिक है, राइट। एंड बहुत ज़्यादा ओवर फैमिलियराइज मत कीजिएगा अपना, पूरे घरदारी की सारी कहानियाँ मत सुना दीजिएगा। घर में कितने लोग हैं, आप क्या करते हैं, आपका कौन सा नंबर है, अनटिल इट्स आस्क्ड। आप घर में सबसे बड़े या छोटे हैं, बस उतना जवाब दे दीजिएगा, जी मंझला हूँ या छोटा हूँ या सबसे बड़ा हूँ या ये वाला नंबर है। उसके अलावा कोई लंबी कहानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, दादा व अजदाद के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगेन बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, वी डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स। And at the end, now this is something very important. Again, my students taught me this who are working. Ask questions. अगर आपका इंटरव्यू का टाइम 11 बजे है, आप 11:20 पे फारिग हो गए हैं, आपके पास 10-15 मिनट हैं कि वो आपसे हमेशा पूछें, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। दैट शोज़ दैट यू आर इंटरेस्टेड, दैट शोज़ कि हाँ मुझे यहाँ पे काम करने का शौक़ है, मैं जगह को और जानना चाहता हूँ, जगह को, बंदे को नहीं। ठीक है, जेडी के बारे में सवाल कर सकते हैं, टाइमिंग्स के बारे में सवाल कर सकते हैं, कन्वेंस के बारे में सवाल कर सकते हैं, सैलरी के बारे में सवाल कर सकते हैं, एडेड बोनस के बारे में सवाल कर सकते हैं, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट।
something related to the company, something related to their CSR project, something related to their extracurricular activities, but do ask questions. और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ पसंद की जाती है बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती है. I once had a speaker, she had come from Canada and she said that they always leave time for us to ask them questions. And please also keep in mind that no question is a stupid question. इंटरव्यूअर भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है. और बेटा बाहर मौसम कैसा था? Alright. पोस्ट इंटरव्यू क्या करना है? सब्र. Be patient. No company is going to reply back to you immediately unless they really want to hire someone ASAP. Otherwise, be patient. Especially with MNCs. Multinational corporation का मसला ये है कि वो they reply somewhere from 6 weeks to 6 months. नेस्ले का जो M&T का प्रोजेक्ट है, दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें उनके एग्ज़ाम शुरू होते हैं सितंबर में. सितंबर से नवंबर तक उसका रिज़ल्ट आता है. उसमें से लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको दूसरे टेस्ट का लिंक दिया जाता है, फिर उनको उसमें से लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. सो दैट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस. सेम विद नेशनल फूड, सेम विद शान फूड, सेम विद पेप्सिको, कोका कोला, इन सब का यही है. टाइम लगता है. किसी और कंपनी में भी जाओगे तो टाइम लगता है. 2 वीक्स तो दो ही दो ना. गिव देम 2 वीक्स, बट डोंट स्टॉप अप्लाइंग. हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक जगह अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू दिया है, बस ठीक है, अब तो मैं नहीं, मुझे पता है मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया है, मैं कहीं नहीं अप्लाई कर रहा. दैट्स अ रॉन्ग मूव. रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करते रहिए, मगर ओवर अप्लाई मत कीजिए. ऐसा ना कीजिए कि जहाँ कोई जॉब नज़र आ रही है उसमें अप्लाई कर रहे हैं. प्लीज़ ये मत कीजिएगा. मार्केट को अपने CV के साथ फ्लड मत कीजिएगा, फिर वो डेस्परेशन आ जाएगी. प्लीज़ ये याद रखिएगा, सारे के सारे HR एक फोरम पे बैठे हुए होते हैं. सारे HR प्रोफेशनल्स, दे हैव एन HR क्लब. आई हैव 2 brothers who are in HR, that's why I'm saying it. So they know things. So बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा. मार्केट को अपनी CV के साथ फ्लड मत कीजिएगा. रेलेवेंट फील्ड में अप्लाई कीजिएगा. 2-3 और नौकरी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा और सब्र कीजिएगा. ठीक है, नहीं जवाब आया कोई बात नहीं. नो वे, यू हैव मेड मिस्टेक्स, बिकॉज अगेन वी कांट ऑलवेज गिव द परफेक्ट इंटरव्यू. सो वी फिक्स आवर एरर्स. कहाँ हमने क्या गलती की होगी, कौन सा जवाब हमने सही नहीं दिया होगा, हम उसको सही करेंगे. 1 हफ्ते बाद से 10 दिन बाद जिसने भी आपका इंटरव्यू किया है, जिस थ्रू चैनल भी आपका इंटरव्यू की कॉल आई थी, आप उनको एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे देंगे. हाय, आई एम दिस, केम फॉर एन इंटरव्यू, जस्ट वांटेड टू चेक इन. एक पोलाइट रिमाइंडर उनको दे देंगे, उनको याद दिला देंगे. एंड यू ऑलवेज एंड विद थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम फॉर एन इंटरव्यू. थैंक यू नोट हम भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी कि अच्छा बंदा पोलाइट है, तमीज़दार है, राइट. सो एक सॉफ्ट रिमाइंडर आफ्टर अ वीक और 10 days, इट्स फाइन. ऑलराइट, ये कुछ टिपिकल क्लीशे इंटरव्यू के सवाल हैं. प्लीज़ इनकी तस्वीर खींच लीजिए. तकरीबन हर पैनल के ऊपर ये वाले सवाल किए जाते हैं. टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ. अपनी तारीफ़ें कीजिए. एंड नो, नेवर स्टार्ट विद योर नेम बिकॉज दे नो योर नेम. सो डोंट से देयर लाइक माई नेम इज़ दिस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दिस. नो, they know where you're coming from and they know your name. So we don't start with that. You start with your qualities. You start with your अच्छाई हैं, हम कितने ज़बरदस्त लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे. And why have you decided to switch jobs? The cliche answer is for better opportunities. हम कभी भी नहीं कहेंगे वो जॉब बहुत बुरी थी इसलिए हम छोड़ के आ रहे हैं. बात वही आ रही है, कभी भी बुराई नहीं करेंगे, ना करंट जॉब की, ना प्रीवियस जॉब की, ना उनसे भी प्रीवियस जॉब की. कभी भी नेगेटिव नहीं बात करेंगे, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके जहन में ये इंप्रेशन बनेगा कि अगर यहाँ मेरी बुराई कर रहा है तो वहाँ जाके किसी और को हमारी बुराई करेगा. Then be honest. Oh, why did you have a job? Study leave, family problem, relocation, something like that. अब तो LinkedIn के ऊपर भी ऑप्शन आ गया जहाँ पे आप अपनी गैप दिखा सकते हैं. 6 महीने का गैप हो या साल का अगर आपका गैप हो तो LinkedIn भी आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि दिस वाज माय गैप टाइम. ठीक. वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू. तो इसका जवाब सोच के आइएगा, ये हर फील्ड से रिलेटेड होता है. और ये सवाल बाय द वे मैं जितने भी ज़िंदगी में अपने अब तक इंटरव्यू दिए हैं, हर इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा कि वाई शुड वी हायर यू. अब मेरा दिल कहता है बोलो ना करो छोड़ दो. बट वाई शुड वी हायर यू, द आंसर शुड बी बिकॉज आई हैव द स्किल्स दैट यू रिक्वायर. और आपकी क्या स्किल्स आपको चाहिए वो JD में होती हैं, वो कीवर्ड्स बोलिएगा. ठीक है, ये स्किल्स आपको चाहिए, ये स्किल्स देख लीजिए मेरी CV में, ये मेरे पास हैं. व्हाट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्लीज़ अपनी कोई वीकनेस नहीं बताना, नहीं बताना वीकनेस. वीकनेस भी एक अपनी पॉजिटिविटी ही बताना. मेरा क्या है, आई स्माइल अलॉट, बट फॉर माई प्रोफेशन आई एम अ टीचर. इफ़ आई डोंट स्माइल आई एम अ खड़ूस टीचर.
So I have to smile. Even if I'm having a bad day, I have to put up a smile on my face. So yeah, that's a weakness, but I will take it. इसको a positive, right? हमने Alright, फिर आ गया your best quality, salary expectations. ये सोच के जाना और पहले से इसकी रिसर्च करके जाना. आई कांट टेल यू कि सैलरीज कितनी मांगनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री. कैन यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? या And they also ask you doing your private. सॉरी, And if you are doing your private work. सैलरी स्लिप फिर भी जाएगी, सैलरी स्लिप जाती है. फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन दे ऑलवेज आस्क फॉर योर सैलरी स्लिप. वो आपकी जो जॉब की फाइल होती है ना उसमें लगती है. तो जो आपकी करंट सैलरी हो, जो एक लोगों से मैंने पूछा और पढ़ा और समझा, वो यही है कि जो आपकी करंट सैलरी है उससे हम 15, 20, 30, 35% ऊपर मांग सकते हैं. बट सम पीपल आर वेरी लकी, दे गो 50%, 70% अबव. But again, that depends on their skills and capabilities and how well that they were able to convince people in the interview process. ठीक. And future ambitions बहुत ज़रूरी है. आगे जाके क्या करना चाहोगे, What are your perspectives, और क्या अपनी ज़िंदगी में तुमने करना है, ये चीज़ें लोग पूछना चाहेंगे. और एक एडिशनल चीज़ जो अक्सर लोगों ने पूछी है आजकल, जो मैंने इसमें नहीं डाली, वो ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं. कंपनीज वांट टू नो हाउ डू यू डी स्ट्रेस. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर जॉब में स्ट्रेस है. तो हर जॉब का आपको डी स्ट्रेसर आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है. कुछ लोग स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग वॉक के लिए चले जाते हैं. सम पीपल हैव पेट्स, सम पीपल जस्ट गो आउट एंड सिट एट, प्लीज़ मोहम्मद बोलेगा, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. दैट्स नॉट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. Hello everyone, I am Adil Qureshi. I am a student of Pakistan American Culture Center. I attended the workshop for Madam Tahira, which gave me very useful information about job interviews. I have learned many things like LinkedIn application. Before the workshop, I didn't have any idea about it. But after getting the lecture, I got information and I made my own profile on it. I also learned about the post interviews, like Madam said, you should be patient and keep applying to the relevant jobs. I would like to say thanks to Madam Tahira for giving us such a useful information about job interviews. Thank you very much. I am Ziad Hassan Khan, student of ELP English Language Program. Yesterday, I learned about some new things regarding job interview in Miss Tahira's workshop. When you go to give an interview, you should keep these points in your mind. You should wear pastel colors, not too dark neon colors. You should be punctual. You shouldn't say negative things about yourself during the interview. And after the interview, you should ask the questions to the interviewer. My name is Rehana. I'm from level 5. The workshop was very good. I learned a lot from it. Ms. Tahira's lecture was an eye-opener for me. The things I learned in the workshop are: make a profile picture in LinkedIn so you find a better job. When you apply for a job, you must know about the history of the company. Student of PACC. Yesterday I took a workshop from Ms. Tahira. The workshop was very good. I really enjoyed it. It's very helpful for us because the instructor briefed us very calmly and effectively. The points she described us were very helpful for those students who want to work in a company as a professional. I think I want to add that besides our English language classes, PACC holds very good workshop like this one. So coming to PACC is a good idea. Thank you.